अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स के पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदारों को कहते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे से अपनी ग़िज़ाई कंपोनेंट्स हासिल करते हैं। ऐसे जानदार हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ में जो प्लांट्स आते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स किस तरीके से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं? ये 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका जो है वो है पैरासाइट्स। कुछ प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। सबसे पहले समझिए पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स ऐसे जानदारों को कहते हैं या ऐसा कैरेक्टर है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार पे बतौर होस्ट एज अ मेहमान रहता है, उससे ग़िज़ा भी लेता है, उससे जगह भी लेता है और उससे नुकसान पहुंचाता है। फ़ायदा किसी किस्म का नहीं पहुंचाता, उससे ग़िज़ा भी ले रहा है, जगह भी ले रहा है रिहाइश के लिए और उसे नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे जानदार पैरासाइट्स कहलाते हैं। कुछ प्लांट पैरासाइट्स होते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए उनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, वो हेयर लाइक होता है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हिस्टोरिया कहलाता है। हिस्टोरिया की मदद से ये प्लांट दूसरे प्लांट्स पर जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उससे जो है उसका जितना भी न्यूट्रिशन जो वो बनाता है या जो भी ग़िज़ा बना रहा है उसे वो सक करते जाते हैं। एक वक्त आता है कि होस्ट प्लांट जो है वो डाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है नॉन ग्रीन प्लांट्स का। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो है वो है न्यूट्रिशन के हवाले से, वो है सैप्रोफाइट्स। कुछ प्लांट सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या हैं? ऐसे जानदार जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट का हो या किसी एनिमल का, उस पे रहते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी गला सड़ा देते हैं। जब वो गल सड़ जाता है डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो उससे जो है ग़िज़ा एब्जॉर्ब करते हैं। ये तरीका सैप्रोफाइट कहलाता है। कुछ प्लांट सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे रह के उससे एब्जॉर्ब करके हासिल करते हैं। तीसरी टाइप जो है वो है इंसेक्टिवोर प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट्स हैं, जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इंसेक्ट ईटिंग, कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे। ये पौधे ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो है वो जंगलात में पाए जाते हैं। सैप्रोफाइट्स के पौधे भी ज़्यादातर घने जंगलात में पाए जाते हैं जहाँ पे जो है किसी किस्म की रोशनी नहीं आती। इसी तरह से इंसेक्टिवोर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनकी ऐसे वो प्लांट होते हैं कि जिनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। इनका फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है और उसमें से स्मेल निकल रही होती है, प्यूक्युलर स्मेल होती है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी डाइट में, इस पौधे की ग़िज़ा में प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं होता, प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। इसी वजह से इन्हें अपना ये प्रोटीन कंपोनेंट फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके जो फ्लावर है, ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इनके फ्लावर, इसके जो है ऊपर से इनके ऊपर ढक्कन होता है। जब इन्हें इंसेक्ट्स को खाना होता है तो ये ढक्कन खुला हुआ होता है। बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं। इंसेक्ट करीब आता है तो ये ढक्कन खुल जाता है। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर एंटर होगा ये ढक्कन खुद ब खुद बंद हो जाता है और जो है इस फ्लावर के अंदर से एंजाइम रिलीज़ होते हैं ताकि ये इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो सके। ये तरीका है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। इसकी एग्जाम्पल जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो वो है पिचर प्लांट। ये डायग्राम जो शो की गई है ये पिचर प्लांट की है। अब ये आपका लेक्चर हो गया है ख़त्म। इंशाल्लाह अगला लेक्चर अगली क्लास में देंगे जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के हवाले से पढ़ेंगे।